एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विज्ञान अध्याय 11 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है हमारे चारों ओर वायु। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है प्रश्न नंबर 1 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं हमारे सामने। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं, बूझो ने एक खाली प्लास्टिक की बोतल ली, उसे उल्टा करके पानी से भरी बाल्टी में डुबो दिया, फिर उसने बोतल को थोड़ा झुकाया और निम्नलिखित परीक्षण किए। क्या क्या परीक्षण किए? नंबर 1, बोतल से हवा के बुलबुले निकले। नंबर 2, कुछ पानी बोतल में भर गया। नंबर 3, नाइट्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती और ऑक्सीजन पानी में घुल गई। इसके बाद चौथा है, कोई बुलबुले नहीं बने, केवल पानी बोतल में भरा गया। उपरोक्त में से कौन से परीक्षण सही हैं? तो यहाँ पर सही परीक्षण कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए 1 व 2। 1 यानी कि ये वाला और 2 यानी ये, पहले और दूसरे सही हैं। तो यहाँ पर हम उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन ए 1 व 2। इसके बाद 2 नंबर पर आते हैं, पहेली ने एक गिलास में सूखी मिट्टी का एक टुकड़ा ढेला लिया और उसमें तब तक पानी डाला जब तक वह पूरी तरह से डूब नहीं गया। उसने बुलबुले निकलते हुए देखे। ये बुलबुले होते हैं ऑप्शन ए जलवायु, ऑप्शन बी केवल ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी केवल नाइट्रोजन गैस। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वायु। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी वायु। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पर आते हैं। बूझो ने भीड़ भरे चौराहे पर एक पुलिसकर्मी को मास्क मुखौटा पहनकर यातायात नियंत्रण करते देखा। पुलिसकर्मी ने मास्क क्यों पहना था? तो ऑप्शन ए में दिया है, मास्क पहनना पुलिसकर्मी की यूनिफॉर्म में शामिल है। दूसरा, पुलिसकर्मी द्वारा अपना चेहरा छुपाने के लिए मास्क पहना। तीसरा है, श्वास लेते समय हानिकारक गैसें और धूल कणों का शरीर में प्रवेश रोकने के लिए। और चौथा है, अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन सी, श्वास लेते समय हानिकारक गैसें और धूल कणों का शरीर में प्रवेश रोकने के लिए। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं चौथे नंबर के प्रश्न पर। आपके फिल्मों एवं कार्टून में चित्र में दिया गया उपकरण घूमते देखा होगा, यह क्या बताता है? तो नंबर ए पर दिया, यह चलती हुई वायु की दिशा बताता है। नंबर बी, यह सूर्य की गति की दिशा बताता है। नंबर सी, यह तापमान बढ़ने की सूचना देता है। और नंबर डी, कथन बी एवं सी दोनों सही हैं। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यह चलती हुई वायु को दिशा बताता है, वायु की दिशा बताता है। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन ए, यह चलती हुई वायु की दिशा बताता है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब 5वें प्रश्न पर आ जाते हैं हम। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पहुंचकर श्वसन कैसे कर पाते हैं? नंबर ए है, अंतरिक्ष में उपस्थित वायुमंडल द्वारा। और बी है, अपने द्वारा ले जाए गए ऑक्सीजन सिलेंडर द्वारा। सी ऑप्शन है, कथन ए एवं दोनों सही हैं। और डी ऑप्शन है, कथन ए सही है। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? कथन सी, ऑप्शन सी, कथन ए एवं दोनों भी सही है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1.2 आ चुका है हमारे सामने। इसमें दिया है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर शब्द कौन कौन से दिए हैं? जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन। तो इनमें से हमें क्या करना है? सही शब्द ढूंढकर खाली नीचे दिए हुए जो खाली स्थान है उनमें भरना है। तो देखिए नंबर 1 है, पौधों द्वारा वातावरण में इस खाली स्थान भरेंगे नाइट्रोजन गैस सीधे अवशोषित नहीं की जाती है। इसका दूसरा है, विभिन्न स्थानों एवं अलग अलग ऋतुओं में खाली स्थान लिखेंगे जलवाष्प की मात्रा समय समय पर बदलती रहती है। इसके बाद तीसरा है, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी के वातावरण को खाली स्थान लिखेंगे ओजोन परत सुरक्षित करती है। इसके बाद चौथा है,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए खालिस्तान में लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। फिर 5वें पर आते हैं, किसी ज्वलनशील पदार्थ के दहन एवं जीवों एवं पौधों के श्वसन में आवश्यक गैस खालिस्तान में लिखेंगे ऑक्सीजन है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 2 है, वायुमंडल किसे कहते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे वायु की वह परत जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, इस परत को वायुमंडल कहते हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं, वायु में उपस्थित विभिन्न अवयवों के नाम लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे वायु में जलवाष्प, धूल के कण, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा इससे कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, क्या कारण है कि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वायु में उपस्थित धूल के कण हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश नहीं कर पाते? उत्तर में लिखेंगे क्योंकि हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं जो धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकते हैं। चलिए बच्चों हम प्रश्न नंबर 5 पर आ जाते हैं। इसमें दिया है 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। तो उत्तर में लिखेंगे नंबर 1 प्रकाश संश्लेषण, नंबर 2 श्वसन, नंबर 3 बाष्पोत्सर्जन, नंबर 4 निष्पादन और नंबर 5 पक्षियों का उड़ना। अब हम प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। कारखानों की चिमनियाँ यदि छोटी बनाई जाएं तो क्या होगा? तो उत्तर में लिखेंगे ऊंची चिमनियाँ कारखानों से निकली जहरीली गैसों, धुएं आदि को ऊंचाई पर श्वसन स्तर से दूर ले जाती है और यदि चिमनियाँ छोटी होंगी तो यह जहरीली गैसें हमें बीमार कर सकती हैं। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न पर आ जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 7 दिया है, आप कैसे दिखाएंगे कि हवा पानी में घुल जाती है? प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में देखिए यहाँ पर ये चित्र बनाया हुआ है और नीचे हमने इस प्रश्न के बारे में लिखा भी है। क्या लिखा है? जब किसी पात्र में जल उबाला जाता है तो इसके भीतर छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देते हैं। यह बुलबुले पानी उबालने से पहले दिखाई देते हैं। यह निश्चित ही वायु के बुलबुले होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जल में वायु घुली होती है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 आ चुका है। प्रश्न नंबर 8 में दिया है वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का संतुलन कैसे बना रहता है? तो उत्तर में लिखेंगे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसके विपरीत जंतु ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो पुनः भोजन निर्माण के लिए पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान इस्तेमाल की जाती है। इस प्रकार दोनों गैसों का संतुलन बना रहता है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 पर आ जाते हैं। बर्फ से भरे गिलास में बाहर की ओर पानी की बूंदें क्यों दिखाई देती हैं? तो उत्तर में लिखेंगे क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित वाष्प गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आकर संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में बदल जाती है। अब प्रश्न नंबर 10 पर आ जाते हैं हम। वायुमंडल में यदि नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति प्रतिशत मात्रा को आपस में बदल दिया जाए तो वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तर में लिखेंगे ऑक्सीजन का बढ़ा हुआ स्तर दहन प्रक्रियाओं को तेज कर देगा, जिससे आग तेजी से फैलेगी और बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों का ऑक्सीकरण होगा। इसके अलावा अत्यधिक ऑक्सीजनेशन मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है, जिससे संभावित रूप से ऑक्सीजन विषाक्तता हो सकती है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 में पूछा है आग बुझाने के लिए रेत या कंबल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो उत्तर में लिखेंगे आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे ही कंबल आग को ढकता है, लपटें कंबल के अंदर की सारी ऑक्सीजन खत्म कर देती हैं और आग बुझ जाती है।
रेत एक पदार्थ है। रेत एक दाह पदार्थ है जो ऑक्सीजन और आग का संबंध समाप्त कर देता है और आग को बुझा देती है। चलिए इसके बाद द्विउत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। द्विउत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 12 है, पवन चक्की का चित्र बनाकर उसके उपयोग के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, ये पवन चक्की का चित्र बना रखा है हमने। यहाँ पर इसके उपयोग के बारे में हम लिखेंगे। पवन चक्की वायु द्वारा घूमती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 13 पर आ चुके हैं हम। पेड़ पौधों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करना बंद कर दें तो प्रकृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई 5 कारणों को लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, यदि प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाए तो पृथ्वी पर जल, भोजन या अन्य कार्बनिक पदार्थ बहुत कम रह जाएंगे। अधिकांश जीव गायब हो जाएंगे और समय के साथ पृथ्वी पर ऑक्सीजन लगभग समाप्त हो जाएगी। चलिए हम प्रश्न नंबर 14 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 में पूछा है, यदि हम किसी भवन निर्माण स्थल पर जाते हैं तो हमें मुंह से सांस क्यों नहीं लेना चाहिए? तो इसमें उत्तर लिखेंगे, क्योंकि मुंह से सांस लेने पर वायु के साथ साथ धूल के कण व कीटाणु भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, यदि गमले में लगे पौधे को मिट्टी के सूखने से पहले लगातार पानी दिया जाए तो क्या होगा? अपने विचार लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, यदि गमले के पौधे में पानी बहुत अधिक डाल दिया जाएगा तो जड़ों को श्वसन के लिए वायु नहीं मिल पाएगी और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जड़ें मर जाएंगी। फिर धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाएगा। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है? विस्तार से समझाइए। तो उत्तर में लिखेंगे हम, पानी में ऑक्सीजन मिली होती है। पानी में रहने वाले जीव और औषधियाँ ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। जैसे मछलियाँ और कुछ जीव पानी में मिली ऑक्सीजन को अपने गलफड़ों के द्वारा लेते हैं। वहीं कुछ जीव जैसे मगर और कछुए पानी की सतह पर वायु ग्रहण करते हैं। मिट्टी के महीन छिद्रों से ऑक्सीजन की प्राप्ति। मिट्टी में भी ऑक्सीजन होता है जो मिट्टी के महीन छिद्रों में मौजूद रहती है। मिट्टी में रहने वाले जीव और पौधे उस ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ही हमारा पाठ या अध्याय 11 समाप्त हो चुका है। यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्ड दिए हैं जो कि आपको स्वयं करना है। प्रोजेक्ट कार्ड में क्या पूछा है, पवन चक्की का मॉडल बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करें। यह आपको स्वयं करना है और ये प्रोजेक्ट कार्ड दूसरा भी आपको स्वयं ही करना है। तो यहाँ पर ये हमारा अध्याय 11 समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।